हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि अब हम लोग आ गए हैं डे 18 ऑफ लीड कोड 75 डेज चैलेंज एंड इसी के साथ आज का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा वो स्लाइडिंग विंडो से रिलेटेड नहीं होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड टू समथिंग कॉल्ड प्रीफिक्स सम। क्योंकि ये पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है रिलेटेड टू प्रीफिक्स सम, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू थोड़ा सा अटेंशन के साथ देखिएगा इस वीडियो को एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये होता क्या है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया, डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियोस भी मैं ट्राई करूँगी अपना बेस्ट समझाने का आपको। बट इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से समझ लिया देन you cracked it, just the way we did for sliding window, we are going to see about this prefix sum का logic. So इसी के साथ D18 का जर्नी स्टार्ट करते हैं एंड बिफोर वी स्टार्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज। सो बेसिकली हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है फाइंड द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। सो बेसिकली वी नीड टू फाइंड द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। नाउ ये इजी टैग्ड है एंड इट इज़ नॉट दैट ट्रिकी। बस ये है इसमें कि आपको प्रॉब्लम को समझना है, यू नीड टू बी फोकस्ड एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप समझ लिए तो फिर प्रीफिक्स सम का आपको कॉन्सेप्ट पूरे इजीली समझ में आ जाएगा और भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप easily बना पाओगे। तो let's start. I'll try to explain the problem statement first. There is a biker going on a road trip. The road trip consists of n+1 points at different altitudes. Now the biker start his trip on point 0. The point to be noted that biker always starts his trip on point 0 with altitude equal 0. Initially altitude and the biker starts at point 0. ठीक है, you are given an integer array gain of length n where gain of I is the net gain in altitude. ठीक है, altitude का net gain between the points I and I+1 कितना का मतलब गेन हुआ है। ठीक है, लास्ट वाले से कितना का वो गेन हुआ है। ओके, एल्टीट्यूड में, हाइट में। ओके, नाउ what I want to do, return the highest altitude of a point। ठीक है, जो कि बाइकर रीच किया होगा। नाउ इससे आप ये समझिए 2-3 पॉइंट है जो कि हम लोग को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना चाहिए कि द बाइकर इज स्टार्टिंग हिज ट्रिप फ्रॉम पॉइंट 0 एंड द ऑल्टीट्यूड ऑल्सो स्टार्ट्स एट 0। नाउ हमको क्या देना है कि हम लोग का I एंड I+1 का नेट गेन दिया हुआ है। जो भी वैल्यूज रहेगा एरे में, दैट इज द नेट गेन of I and I+1। ठीक है, now we will have to return the highest altitude। now यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। we have an array -5 1 5 0 -7। so basically ये जो है आपका जो भी हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है -5, तो ये 0 से फिर -5 हुआ, फिर 1 हुआ। ठीक है, फिर 5 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -7। सो ये बेसिकली नेट गेन इन एल्टीट्यूड बिटवीन पॉइंट I एंड I+1। ठीक है, नाउ द एल्टीट्यूड्स आर, जो एल्टीट्यूड्स होगा वो कैलकुलेट करें तो एज इट इज ऑलरेडी मैंशन्ड दैट द बाइकर स्टार्ट्स एट 0 एंड एल्टीट्यूड इज ऑल्सो 0। सो वी विल मेक श्योर दैट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, एल्टीट्यूड स्टार्ट फ्रॉम 0, देन 0 से कहाँ गया एल्टीट्यूड, इट वेंट टू -5, फिर -5 से डिफरेंस क्या था 1। सो -5 + 1 कितना हुआ -4। ठीक है, फिर -4 से क्या हुआ उसका, फिर 5 पे पहुंच गया। ठीक है, क्योंकि वो हम लोग का 1 से 5 डिफरेंस बताया, तो हम लोग का क्या होगा -4 + 5 कितना हो जाएगा 1। सो इट विल बी 1। देन 5 से वो कहाँ पहुंचा है डिफरेंस 0। सो व्हाट वी विल डू, एल्टीट्यूड में फिर इसको सम करते जाना है। ठीक है, तो उससे हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट एल्टीट्यूड्स निकलेगा। अब हमको क्या निकालना है, द हाइएस्ट एल्टीट्यूड जो कि अभी तक निकला है। तो इट विल बी मैक्स ऑफ दिस विच इज 1, राइट। अब ऐसे ही इसमें जाते हैं। तो बेसिकली द थिंग इज, यहाँ पे ट्रिक ये चीज़ था कि जो भी वैल्यूज दिया हुआ है दैट इज द नेट गेन। सो बेसिकली डिफरेंसेस दिया हुआ है, हमको बस उसको ऐड करते जाना है, राइट। वी हैव बिन प्रोवाइडेड विद द नेट गेन, इसके बीच का डिफरेंस इसमें मिला है। जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा उसका डिफरेंस, कितना का डिफरेंस हुआ, तो 1 का डिफरेंस हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे। फिर हमारा 5, अगर हम इसका निकालते हैं तो -5
माइनस में से 0 हटाएंगे तो फिर हमारा 0 -5 होगा। लाइक बेसिकली क्या कर रहा है, डिफरेंसेस बता रहा है। तो -5 -0, सो -5, फिर -4 माइनस माइनस +5, फिर 1, तो फिर 1 हुआ, फिर हमारा 1 और फिर -4। सो बेसिकली वैसे ही हम लोग का हो रहा है यहाँ पे। सो 1 माइनस -4, सो +1, तो 5 हो गया। तो बेसिकली ये आप देख पा रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस को एल्टीट्यूड्स में बदलना है। ये हमारा डिफरेंस दिया हुआ है कि दो जो वैल्यू होगा वहाँ पे, लाइक हमको एक चीज़ और बता दिया गया है कि स्टार्टिंग वैल्यू इज ऑलवेज 0। एक बार हम वापस से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। बेसिकली हमें जो दिया गया है दैट इज -5, 1, 5, 0 एंड -7। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग को दे दिया गया है क्या, कि बाइकर जो है वो स्टार्ट कर रहा है 0 से। ठीक है, और ये जो भी वैल्यूज है ये नेट गेन है। दैट मीन्स कि डिफरेंस हम लोग को दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए, ये एल्टीट्यूड्स नहीं दिया हुआ है, हमें चाहिए कि मैक्सिमम एल्टीट्यूड। ठीक है, फाइंड द हाईएस्ट एल्टीट्यूड जो कि बाइकर फेस करता है। ठीक है, जो बाइकर को मिलता है ये रास्ते में जाते वक्त। तो उसके लिए हमें एल्टीट्यूड्स निकालना होगा। तो ऑब्वियसली हमको बता दिया गया है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 हुआ। ठीक है, और फिर 0 से फिर -5 गया है। ओके, एल्टीट्यूड्स। ठीक है, अब फिर -5 + 1, तो फिर -4, राइट। फिर -4 + 5 विच इज 1, 1, 0, तो सॉरी 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 1 - 7 दैट इज 6, राइट। तो हमें बस क्या करना है, ऐड करते जाना है। ये हुआ हमारा एल्टीट्यूड, राइट। हम आपको वेरीफाई करके भी दिखा सकते हैं कि ये चीज़ जो है, ये वाला पार्ट, ये हमारा नेट गेन दिया हुआ है, क्योंकि एल्टीट्यूड्स ये है। और उससे नेट गेन कैसे निकाला होगा, तो -5, अब -5 -0 कितना हुआ, -5, राइट। -4 -5 कितना हुआ, तो -4, और फिर -5 दैट इज 1, तो 1 हो गया। फिर हमारा क्या हुआ, 1 - 1 0 हुआ, और फिर -6, और फिर यहाँ पे 1। ठीक है, -1, तो दैट इज -7। अब आप देख सकते हो कि दिस वैल्यू इज नथिंग बट दिस वैल्यू। दैट मीन्स हमें क्या करना था, हमें रिवर्स साइकोलॉजी, बेसिकली हमें डिफरेंसेस दिया हुआ है, नेट गेन इन एल्टीट्यूड दिया हुआ है, हमें उससे एक्चुअल एल्टीट्यूड निकालना था, द एक्चुअल हाइट, एंड फाइंड द मैक्सिमम फ्रॉम दैट। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, कोई मतलब ये नहीं है। प्रॉब्लम को आप समझो, आपको प्रॉब्लम में ही आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये चीज़ जो है वो बहुत सिंपल है, बस आपको समझना पड़ेगा प्रॉब्लम को बहुत इजीली। तो अब डायरेक्ट हम लोग कोड की तरफ चलते हैं। तो जो जो चीज़ हम लोग को दिया हुआ है हम लोग पहले उसको डिफाइन कर लेंगे। तो एल्टीट्यूड हमेशा हम लोग का स्टार्ट कर रहा है 0 से, हाई। सो बेसिकली हम लोग को फाइंड करना है मैक्स एल्टीट्यूड, राइट। सो उसको भी हम 0 कर लेंगे। नाउ फॉर जी इन गेन करते हैं। ठीक है, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू इटरेट ओवर ऑल द वैल्यूज फॉर जी इन गेन। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट राइट एल्टीट्यूड equal to g, and then what I will do, max of altitude equal to max of ये वैल्यू। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमें बस वो वैल्यू नहीं जाना, हमें एल्टीट्यूड में प्लस करते जाना है, राइट। यहाँ पे भी हम जो किए हैं वो क्या करते गए कि 0 से स्टार्ट किए, 0 यहाँ पे ये हुआ, 0 से स्टार्ट किए, 0 प्लस -5 तो ये हुआ, फिर +1 दैट इज -4, फिर +5 तो हम लोग का -4 + 5 1 हुआ। तो ऐसे ही करते जाना। तो हम लोग को यहाँ पे एल्टीट्यूड प्लस इक्वल टू जी किए हैं, वो वैल्यू को ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पे ये हुआ, कॉमा एल्टीट्यूड, बस यहाँ पे रिटर्न कर दो मैक्स ऑफ एल्टीट्यूड, राइट। क्या कर रहे हैं हम, नॉर्मल मैक्सिमम ट्रैक करने के लिए उसको हर एक बार में उसको चेक करते जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना था, हमें एक्चुअल एल्टीट्यूड फाइंड करते जाना था और हमें सिंपल उसका मैक्स को रिटर्न करना था। ठीक है, तो आप चाहते अगर there is another approach as well to create an array like this,
ठीक है, एल्टीट्यूड्स का एक प्रॉपर एरे बनाने का, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है, राइट? हमें क्या करना है, लास्ट तक सम करते जाना है और मैक्स को ट्रैक करते जाना है। लास्ट तक हम गए, सम करते गए, तो दैट इज यहाँ तक आए तो -6 हो गया और वहाँ पे मैक्स उसको लेते जाओ। पॉइंट इज कि एरे आप बना लोगे, ठीक है, हम समझाएं आपको एरे बना के, क्यों? क्योंकि वो समझाने का तरीका था, बट द पॉइंट इज आपको चाहिए क्या? What is the final output that is required? The final output that was required is कि आपको हाईएस्ट एल्टीट्यूड चाहिए था, मैक्स एल्टीट्यूड चाहिए था। हमको उससे मतलब है, हम बस उसको ट्रैवर्स करते जाएं मैक्स तक। उसको मतलब अगर पहले ही हमको मैक्स मिल गया दैट इज 1, तो उसको फिर हमको आगे जाके मतलब क्यों कैलकुलेट, एरे में क्यों अपेंड करते जाना है? अनदर अप्रोच वही है, सिंपल, जो हम आपको समझाए हैं कि एक एरे बनाओ, 0 से स्टार्ट करो, सम करते जाओ, अपेंड करते जाओ। बट अपेंड करने का अगर हमको एरे रिटर्न करना होता तो हम वो अपेंड करते या वो एरे बनाते। अभी तो हमको बस सम निकालते जाना है और मैक्स निकालना है। सो दैट्स इट, जस्ट वांटेड टू टेल यू कि कैसे प्रॉब्लम को सिंपल वे में बनाना है, समझना है कि हमें चाहिए क्या, हमें रिटर्न क्या करना है। अगर वो रिटर्न करना है तो ही हमको वो चीज़ को उसका वेरिएबल डिफाइन करना है, राइट? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ाएं हम, बिना मतलब का उसका मेमोरी कंजम्पशन क्यों करें? लाइक अगर आप फ्रेशर हो तो दीज थिंग्स आर नॉट दैट मच, लाइक आपको इफेक्ट नहीं करेगा। बट अगर आप थोड़े सीनियर लेवल पे जाते हो, आपको हर एक चीज़ में क्वेश्चन किया जाएगा कि वाई यू डिफाइनिंग दिस वेरिएबल, इट इज़ कंज्यूमिंग स्पेस, इट इज़ कंज्यूमिंग मेमोरी, वाई यू डिफाइनिंग दैट, इफ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड वाई टू मेक एन एरे, राइट? तो yeah, that's it. It was a simple easy question, but I wanted you to explain it कि थोड़ा सा सिंपल अच्छे वे में समझा पाओ कि मतलब एक सिंपल क्वेश्चन को भी आप कितना इजी बना सकते हो ताकि आगे आपके इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो जाए। सो दैट्स इट गाइस, by this we come to the end of our day 18 and I hope you guys liked it and do give your reviews. Thank you.